जय हिंद साथियों। मोस्ट वेलकम आप सभी का हरियाणा जीके की क्लास में हरियाणा ग्रुप डी 2026 के लिए, जिसके अंदर मैं आपको लगभग 2500 प्लस पीवाईक्यू क्वेश्चन, पीवाईक्यू भी रहेंगे, अदर क्वेश्चन भी रहेंगे। क्लास 18 आज हमारी है, यानी कि 18 दिन हमारी क्लास को हो चुके हैं। हरियाणा जीके का आज 18वां दिन है। अगर आपको सभी सेशन बेहतर लगते हैं, अच्छे लगते हैं, तो वीडियो को अपने दोस्तों के साथ में शेयर किया करो भाई। ज़्यादा से ज़्यादा वीडियो को हाइप किया करो। हरियाणा जीके की क्लास डेली सुबह 7 बजे, जीके जीएस की सुबह 11 बजे, साइंस की 2 बजे और मैथ की 9 बजे आपको क्लास देखने को मिलती है। हरियाणा ग्रुप डी के लिए कंप्लीट पीडीएफ 230 रुपीज़ में आप इस नंबर के ऊपर व्हाट्सअप करके प्राप्त कर सकते हैं। तो चलिए सेशन की शुरुआत करते हैं। कल मैंने आपको ये होमवर्क के रूप में दिया था, क्षेत्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष किसे बनाया गया था? देशबंधु गुप्ता, फजल अली, गोपीचंद भार्गव या बलवंत तायल? बलवंत तायल को क्षेत्रीय हिंदी समिति का अध्यक्ष बनाया गया था। देखिए, जब पंजाब को दो हिंदी भाषा क्षेत्र और पंजाबी भाषा क्षेत्र के अंदर बांटा गया था, तो हिंदी समिति का अध्यक्ष था वो किसको बनाया गया था? बलवंत तायल को बनाया गया था। इनमें से कौन हरियाणा के राज्यपाल कभी भी नहीं रहे हैं? जीडी तपासे, जयसुखलाल हाथी, राव वीरेंद्र सिंह और धनिक लाल मंडल। देखिए, राव वीरेंद्र सिंह जो हैं वो हरियाणा के मुख्यमंत्री के पद पर रहे हैं। हरियाणा के राज्यपाल वो कभी भी नहीं रहे हैं। हरियाणा के वर्तमान में राज्यपाल कौन है? प्रोफेसर असीम कुमार घोष हैं। बाल न्याय अधिनियम के अंतर्गत हरियाणा सरकार के द्वारा किस शहर में पर्यवेक्षण गृह से राज्य अनुरक्षण गृह की स्थापना की गई? राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पानीपत के अंदर। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। बाल न्याय अधिनियम के अंतर्गत हरियाणा सरकार के द्वारा पानीपत के अंदर पर्यवेक्षण गृह सह राज्य अनुरक्षण गृह की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है, हरियाणा के कौन से मुख्यमंत्री हरियाणा केसरी के संपादक व संचालक थे? हरियाणा केसरी के संपादक व संचालन पूछा गया है, तो वो थे बनारसी दास गुप्ता। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। बनारसी दास गुप्ता जी का जन्म कब हुआ था? 5 नवंबर 1917 को इनका जन्म हुआ था। कहाँ पर इनका जन्म हुआ था? मानहेरू के अंदर इनका जन्म हुआ था। और मानहेरू कहाँ पर है? भिवानी जिले के अंदर है। और बनारसी दास गुप्ता को किस नाम से भी जाना जाता है? बनारसी दास गुप्ता को बाबू जी के नाम से भी जाना जाता है। बीडी गुप्ता यानी कि बनारसी दास गुप्ता को बाबू जी के नाम से भी जाना जाता था। और वैसे बनारसी दास जी गुप्ता पेशे से, यानी कि उनका पेशा क्या था भाई? पेशे से वो पत्रकार थे। और हरियाणा प्रदेश के व्यक्तिगत रूप से कौन से मुख्यमंत्री बने थे? चौथे नंबर के, यानी कि मुख्यमंत्री रहे हरियाणा के। हरियाणा प्रदेश के कितनी बार मुख्यमंत्री बने हैं? 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। पहला कार्यकाल इनका 1 दिसंबर 1975 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक, 30 अप्रैल 1977 तक इनका कार्यकाल था। दूसरा कार्यकाल इनका 22 मई 1990 से लेकर 12 जुलाई 1990, 12 जुलाई 1990 तक इनका कार्यकाल था। यानी कि 2 बार हरियाणा के मुख्यमंत्री बने हैं। हरियाणा में दूसरी बार जो राष्ट्रपति शासन लगा था वो इन्हीं के समय में लगा था, 1977 के अंदर। अभी तक 3 बार हरियाणा के अंदर राष्ट्रपति शासन लग चुका है। ये क्वेश्चन अब की बार आपका आया भी था। इनकी पुस्तकें पंचायती राज क्यों और कैसे और अपना देश, ये इनकी कुछ पुस्तकें हैं। हरियाणा केसरी अखबार के संपादक या संचालक थे। हरियाणा केसरी अखबार के संपादक भी थे और संचालक भी थे। और हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति थे जो मुख्यमंत्री, उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं और विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं। ठीक है। और हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति जो हरियाणा के 2 बार उप मुख्यमंत्री रहे, कौन है? बनारसी दास गुप्ता। ये 1987 में और 1989 में 2 बार हरियाणा के उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। हरियाणा के एकमात्र व्यक्ति जो विधानसभा के अध्यक्ष भी रहे हैं और मुख्यमंत्री भी रहे हैं और उप मुख्यमंत्री भी रहे हैं। नेक्स्ट है, राजनीति के चाणक्य उपनाम से हरियाणा के किस पूर्व मुख्यमंत्री को जाना जाता है? वो जाना जाता है भजन लाल को। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। भजन लाल का जन्म 6 अक्टूबर 1930 को कहां पर हुआ था? 6 अक्टूबर 1930 को कोरनवाली कहां पर? पाकिस्तान के अंदर। कोरनवाली पाकिस्तान के अंदर इनका जो है जन्म हुआ था। इनका संबंध किससे था? इनका संबंध मोहम्मदपुर रोही, ये कहां पर है? मोहम्मदपुर रोही फतेहाबाद के अंदर है। ये पेशे से क्या थे? ये पेशे से भाई एक व्यापारी थे। इनका राजनीतिक जो क्षेत्र है वो कौन सा था? आदमपुर हिसार। भजन लाल का जो राजनीतिक क्षेत्र था
वो था आदमपुर हिसार, आदमपुर हिसार, ठीक है। और ये हरियाणा के 2 बार मुख्यमंत्री बने हैं। पहली बार 2 जून 1979 से लेकर 2 जून 1979 से लेकर 22 जनवरी 1980, 22 जनवरी 1980, और एक भाई 22 जुलाई 1991 से और 9 मई 1996 तक। राजनीति के चाणक्य के नाम से, भारतीय चुनावी राजनीति का प्रोफेसर, बिश्नोई समाज का सिरमौर, ये सब नाम से भजन लाल जी को जाना जाता है। 1986 में केंद्र सरकार में कृषि मंत्री भी रहे हैं, वन मंत्री, पर्यावरण मंत्री भी बने थे, और 2007 में इन्हीं के द्वारा हरियाणा जनहित कांग्रेस पार्टी का गठन किया गया था, और जिसका वर्ष 2016 के अंदर इनके जो बेटे हैं कुलदीप बिश्नोई, उनके द्वारा भारतीय राष्ट्रीय कांग्रेस के अंदर विलय कर दिया गया था। 2011 के अंदर हिसार में दिल का दौरा पड़ने से इनकी मृत्यु हो गई थी। और एक आता है नाम हुकम सिंह। हुकम सिंह जी का जो जन्म है वो 1925 में ढाणी फोगाट चरखी दादरी के अंदर इनका जन्म हुआ था। हरियाणा के व्यक्तिगत रूप से 8वें नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री भी बने, उप मुख्यमंत्री बने थे हुकम सिंह, चौथे नंबर के उप मुख्यमंत्री। मुख्यमंत्री बने थे 8वें नंबर के, उप मुख्यमंत्री बने थे चौथे नंबर के। गुरुग्राम के अंदर 2015 के अंदर हुकम सिंह की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, आईपीसी में किसके तहत जालसाजी को परिभाषित किया गया है? कौन सी धारा? धारा नंबर 463, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा, जिसके तहत जालसाजी को परिभाषित किया गया है। आईपीसी की धारा नंबर 405, जिसके अंतर्गत आपराधिक न्यास भंग से संबंधित है। आपराधिक न्याय भंग से संबंधित है। धारा नंबर 415 छल को परिभाषित करती है, किसी के साथ अगर कोई छल करता है। डकैती को परिभाषित करती है धारा नंबर 391, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के किस मुख्य न्यायाधीश को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है? तो वो कौन थे भाई? ए और सी दोनों, यानी कि न्यायमूर्ति रंजन गोगोई और न्यायमूर्ति तीरथ सिंह ठाकुर, जो हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रह चुके हैं। और हरियाणा से पहले व्यक्ति का नाम बताइए जो सुप्रीम कोर्ट के, यानी कि जो हरियाणा के बिलोंग, या जिनकी जो जन्मभूमि है हरियाणा है, वो है जस्टिस सूर्यकांत, ठीक है, जो अभी वर्तमान में उच्च न्यायालय यानी कि भारत के सुप्रीम कोर्ट के क्या हैं? मुख्य न्यायाधीश हैं। तो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश तीरथ सिंह ठाकुर और रंजन गोगोई को सर्वोच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश बनने का सौभाग्य प्राप्त हुआ है, ठीक है। और अगर आपसे पूछा जाए कि पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के सर्वाधिक समय तक मुख्य न्यायाधीश कौन रहे हैं? लगभग 6 वर्ष 11 महीने, 6 वर्ष 11 महीने और 9 दिन तक मुख्य न्यायाधीश रहे हैं न्यायमूर्ति अमरनाथ भंडारी, जो पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के सबसे अधिक समय तक मुख्यमंत्री रहे हैं, न्यायाधीश रहे हैं। न्यायमूर्ति देवी सिंह तेवतिया न्यायालय के सबसे कम समय तक, मात्र 14 दिन तक मुख्य न्यायाधीश रही थी, न्यायमूर्ति देवी सिंह तेवतिया, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, किस वर्ष प्रदेश में विधिवत रूप से विशेष जांच एजेंसी का गठन किया गया था? विधिवत रूप से विशेष जांच एजेंसी का गठन किया गया था, तो राइट ऑप्शन रहेगा 1967 में, बी ऑप्शन आपका करेक्ट रहेगा। 1967 में प्रदेश में कानूनी रूप से विशेष जांच एजेंसी का गठन किया गया था, और 1978 में जो विशेष जांच एजेंसी है उसका नाम बदलकर क्या कर दिया गया था? राज्य सत्कर्ता ब्यूरो कर दिया गया, राज्य सत्कर्ता ब्यूरो कर दिया गया 1978 के अंदर, ठीक है। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन किस वर्ष किया गया था? हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग का जो गठन है वो किया गया था 2012 के अंदर, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग का गठन सितंबर 2012 में भूपेंद्र सिंह हुड्डा सरकार के समय में किया गया था, और इस आयोग का मुख्यालय कहां पर है? इस आयोग का मुख्यालय चंडीगढ़ के अंदर है, और इसके प्रथम जो अध्यक्ष थे हरियाणा राज्य मानवाधिकार आयोग के प्रथम अध्यक्ष थे विजेंद्र जैन, ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बताइए, प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? इसने पूछा कि प्रदेश पुलिस का
सबसे बड़ा अधिकारी कौन होता है? तो प्रदेश पुलिस का जो सबसे बड़ा अधिकारी है, उप महानिरीक्षक, पुलिस महानिदेशक, पुलिस अधीक्षक या इनमें से कोई नहीं। तो राइट ऑप्शन रहेगा ऑप्शन नंबर बी, पुलिस महानिदेशक, जिसको आप डीजीपी बोलते हैं, ठीक है। और वर्तमान में हरियाणा पुलिस के डीजीपी कौन है? अशोक सिंघल, ठीक है। ये भी आपको ध्यान रखनी है बात में। तो पुलिस महानिदेशक प्रदेश पुलिस का सबसे बड़ा अधिकारी होता है, ठीक है। नेक्स्ट है, निम्न में से हरियाणा के कौन से राज्यपाल पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रहे हैं? मुख्य न्यायाधीश के पद पर भी रहे हैं रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह सांधवालिया, यहाँ पे लिखना चाहिए सांधवालिया, ठीक है। तो बी और सी आएगा यहाँ पे, ऑप्शन नंबर डी करेक्ट रहेगा। रणजीत सिंह नरूला और सुरजीत सिंह सांधवालिया दो ऐसे व्यक्ति हैं जो हरियाणा के राज्यपाल और पंजाब और हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश भी रहे हैं। हरियाणा की विधायिका कितने अंगों के अंदर विभाजित है? हरियाणा की विधायिका 2 अंगों के अंदर विभाजित है। एक अंग है राज्यपाल और एक अंग है विधानसभा। विधानसभा और राज्यपाल 2 अंगों के अंदर, ठीक है। हरियाणा की जो विधायिका है, कैसी विधायिका है? एक सदनीय विधायिका है, एक सदनात्मक विधायिका है, एक सदनीय, जिसे विधानसभा के नाम से जाना जाता है। तो हरियाणा की जो विधायिका है कैसी है? एक सदनीय है। नेक्स्ट है, देश की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनने वाली महिला कौन है जो कि हरियाणा से संबंध रखती हैं? तो वो है सुषमा स्वराज, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। सुषमा स्वराज जी का जन्म 14 फरवरी 1952 को हुआ था और ये पेशे से क्या थी? सुषमा स्वराज वकील थी। और 1977 के अंदर हरियाणा की जो 5वीं विधानसभा थी उसके दौरान ये देश की सबसे कम उम्र की यानी कि 25 वर्ष की आयु में कैबिनेट मंत्री बनी थी। और इस समय ये कहां से विधायक चुनी गई थी? अंबाला कैंट से, यानी कि अंबाला छावनी से ये विधायक चुनी गई थी, अंबाला छावनी से। और चौधरी देवीलाल की सरकार में सामाजिक कल्याण, श्रम और रोजगार मंत्री भी बनी थी। 1998 में दिल्ली की पहली महिला मुख्यमंत्री भी कौन बनी थी? सुषमा स्वराज बनी थी 1998 के अंदर, ठीक है। और विपक्ष की पहली महिला नेता कौन बनी? विपक्ष का जो नेता होता है उसके रूप में पहली महिला, विपक्ष की पहली महिला नेता कौन बनी? ये भी सुषमा स्वराज बनी 21 दिसंबर 2009 को। 21 दिसंबर 2009 को। भारत की पहली महिला विदेश मंत्री कौन बनी? सुषमा स्वराज कब बनी? 2014 के अंदर। इन्हीं के नाम पर देश में किसी राजनीतिक दल की पहली महिला प्रवक्ता बनने की उपलब्धि भी इनके नाम पर है। तो सुषमा स्वराज जी का जन्म 14 फरवरी 1952 को हुआ था। पेशे से ये वकील थी। 1977 में 5वीं विधानसभा हरियाणा की जो हुई थी, 25 वर्ष की आयु में देश की सबसे कम उम्र की कैबिनेट मंत्री बनी और इस समय ये अंबाला छावनी से विधायक चुनी गई थी। चौधरी देवीलाल की सरकार में सामाजिक कल्याण, श्रम, रोजगार मंत्री भी रही है। 1998 में दिल्ली की पहली मुख्यमंत्री बनी और विपक्ष की पहली महिला नेता भी 21 दिसंबर 2009 को। 2014 में भारत की पहली महिला विदेश मंत्री भी कौन बनी? सुषमा स्वराज बनी। 2014 में भारत की पहली महिला विदेश मंत्री भी कौन बनी? सुषमा स्वराज बनी, ठीक है। और इनको मरणोपरांत 2020 में मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार भी दिया गया था। मरणोपरांत पद्म विभूषण पुरस्कार सुषमा स्वराज को 2020 में दिया गया था। अंबाला बस स्टैंड, बल्लभगढ़ महिला कॉलेज का नाम सुषमा स्वराज के नाम पर ही रखा गया है। 2019 के अंदर सुषमा स्वराज की मृत्यु हो गई थी। नेक्स्ट है, वर्ष 2024 में हरियाणा की 15वीं विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंची हैं? तो कुल कितनी महिलाएं पहुंची हैं, ये आपको बात ध्यान में रखनी है। अभी 13 महिलाएं, ठीक है। वर्ष 2024 में हरियाणा की 15वीं विधानसभा में कुल कितनी महिलाएं निर्वाचित होकर विधानसभा पहुंची हैं? 13 महिलाएं पहुंची हैं, ठीक है। और 2019 में जो 14वीं विधानसभा हुई थी, 2019 में 14वीं विधानसभा के जो इलेक्शन हुए थे उसके अंदर कुल 9 महिलाएं निर्वाचित होकर विधानसभा के अंदर पहुंची थी, ठीक है। तो ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बताइए, 14वीं हरियाणवी विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किनको चुना गया था? ज्ञानचंद गुप्ता बने थे भाई, लेकिन 15वीं विधानसभा अध्यक्ष हरविंदर सिंह कल्याण, ठीक है। विधानसभा के अध्यक्ष जो 15वीं विधानसभा है इसके अध्यक्ष वर्तमान में विधानसभा हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष कौन है? हरविंदर सिंह कल्याण।
हरविंदर सिंह कल्याण। ठीक है, ये भी बात आपको ध्यान में रखनी है। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा सरकार के द्वारा स्वतंत्रता सेनानियों को सम्मानित करने का निर्णय किस वर्ष लिया गया था? सम्मानित करने का निर्णय स्वतंत्रता सेनानियों को 1981 के अंदर लिया गया था। डी ऑप्शन विल बी करेक्ट। हरियाणा प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री कौन बने थे? हरियाणा प्रदेश के पहले उप मुख्यमंत्री बने थे चांदराम। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ठीक है, डॉक्टर मंगल सेन भाई, बनारसी दास गुप्ता, यहाँ पे मैंने आपको बताया हरियाणा के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा के दूसरे नंबर के मुख्यमंत्री डॉक्टर मंगल सेन हरियाणा के तीसरे उप मुख्यमंत्री बने थे। हरियाणा के तीसरे डिप्टी सीएम बने थे भाई, डीसीएम, डिप्टी सीएम डॉक्टर मंगल सेन। ठीक है, हुकम सिंह हरियाणा के चौथे मुख्यमंत्री बने थे, हुकम सिंह। ठीक है, दुष्यंत चौटाला हरियाणा की 14वीं विधानसभा में उचाना विधानसभा से विधायक बने और हरियाणा के छठे नंबर के उप मुख्यमंत्री कौन बने? दुष्यंत चौटाला बने थे। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद पर 2 बार नियुक्त होने वाली एकमात्र पुरुष या महिला कौन थी? वो थी लेखवती जैन भाई। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। लेखवती जैन हरियाणा विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद पर 2 बार नियुक्त होने वाली एकमात्र महिला है। इनका जो प्रथम कार्यकाल है वो 22 जुलाई, वैसे कार्यकाल पूछेगा नहीं लेकिन फिर भी 22 जुलाई 1968 से लेकर 21 जनवरी 1972 तक इनका कार्यकाल रहा है। दूसरा कार्यकाल इनका 5 अप्रैल 1972 से लेकर 30 अप्रैल 1977 तक इनका कार्यकाल रहा है, यानी कि 2 बार जो है ये नियुक्त होने वाली एकमात्र महिला है विधानसभा में उपाध्यक्ष के पद पर। लेखवती जैन अंबाला सिटी विधानसभा सीट से विधायक चुनी गई थी। ठीक है, प्रदेश में प्रथम पुरुष डिप्टी स्पीकर कौन बने थे? श्री मुल्तान सिंह। अगर आपसे पूछा जाए पुरुष कौन बने थे? श्री मुल्तान सिंह डिप्टी स्पीकर चुने गए थे। ठीक है, डिप्टी स्पीकर। वासुदेव शर्मा हरियाणा विधानसभा के उपाध्यक्ष के रूप में सबसे कम दिनों तक, मात्र 18 दिन तक हरियाणा विधानसभा के अध्यक्ष रहे थे। ठीक है, मात्र कितने? 18 दिन तक वासुदेव शर्मा। नेक्स्ट बताइए, निम्नलिखित में से हरियाणा के कौन से राजनीतिक ने एसएएफ गेम्स में 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए हैं? कौन से राजनीतिक हैं जो राजनीति से भी संबंध रखते हैं और एसएएफ गेम के अंदर भी उन्होंने 3 स्वर्ण पदक प्राप्त किए? नाम है राव इंद्रजीत सिंह, स्वतंत्रता सेनानी, रेवाड़ी के महाराजा जो राव तुलाराम थे उनके वंशज इनको कहा जाता है। ठीक है, और 1990 से लेकर 2003 तक भारतीय शूटिंग टीम के सदस्य भी थे और इन्होंने कॉमनवेल्थ शूटिंग चैंपियनशिप में कांस्य पदक भी जीता था। लगातार 3 वर्षों तक स्किट के अंदर राष्ट्रीय चैंपियन भी रहे। 3 स्वर्ण पदक भी इनको मिले। और जो विधानसभा हुई थी गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से, भारतीय जनता पार्टी से सांसद बने थे, भारत सरकार में राज्य मंत्री बने और इससे पहले ये 4 बार संसद भी बन चुके हैं। यानी कि जो 17वीं लोकसभा के जो चुनाव हुए, विधानसभा नहीं लोकसभा, 17वीं लोकसभा के चुनाव में गुरुग्राम लोकसभा क्षेत्र से भारतीय जनता पार्टी के सांसद भी बने। इस राजनीति को अविभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त है। राइट ऑप्शन रहेगा भाई चौधरी तैयब हुसैन। कहां से बिलोंग करते हैं? नूह जिले से बिलोंग करते हैं। नूह जिले से संबंध रखने वाले चौधरी तैयब हुसैन को अविभाजित पंजाब, राजस्थान और हरियाणा में मंत्री के रूप में कार्य करने का दुर्लभ सम्मान प्राप्त है। हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग कौन सा है? हरियाणा का पहला पेपरलेस विभाग यानी कि आईटीआई, हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान, हरियाणा औद्योगिक प्रशिक्षण संस्थान। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा का पहला सशस्त्र बल तैयारी संस्थान किस जिले के अंदर स्थापित किया जाएगा? हरियाणा का पहला सशस्त्र बल तैयारी संस्थान स्थापित किया जाएगा भाई सोनीपत जिले में। डी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा का पहला सशस्त्र बल तैयारी संस्थान सोनीपत जिले के खांडा गांव के अंदर स्थापित किया जाएगा। ठीक है, सोनीपत जिले के खांडा गांव के अंदर, जिसका उद्घाटन मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर के द्वारा 2018 के अंदर ही कर दिया गया था। और इस संस्थान का नाम किसके नाम पर रखा जाएगा? बाबा बंदा सिंह बहादुर के नाम पर रखा जाएगा। नेक्स्ट है, हरियाणा में वर्ष 2015 में पहले महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन कहां पर किया गया था?
2015 में पहले महिला पुलिस स्टेशन का उद्घाटन 2015 में किया गया था पंचकुला के अंदर। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा में प्रथम महिला पुलिस थाने की शुरुआत पंचकुला के मनसा देवी कॉम्प्लेक्स से की गई थी। मनसा देवी कॉम्प्लेक्स, रक्षाबंधन के दिन पर मनसा देवी कॉम्प्लेक्स से, ठीक है। और उस टाइम पे हरियाणा के मुख्यमंत्री थे मनोहर लाल खट्टर, उनके द्वारा की गई थी 29 अगस्त 2015 को पहले महिला पुलिस स्टेशन की शुरुआत पंचकुला के अंदर मनसा देवी कॉम्प्लेक्स से। हरियाणा में प्रथम गुलाबी महिला थाना भी कहां पर खोला गया था? पंचकुला के अंदर खोला गया था। उस टाइम पे हरियाणा पुलिस के डीजीपी थे बीएस संधू। बीएस संधू हरियाणा पुलिस के डीजीपी थे। गुलाबी थाना, महिला पुलिस थाना पंचकुला के अंदर। हरियाणा भारत का ऐसा पहला राज्य है जिसके प्रत्येक जिले के अंदर महिला पुलिस थाने हैं, ठीक है। महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल को आरंभ करने वाला हरियाणा जो है पहला राज्य है। अगर आपसे पूछा जाए महिला पुलिस स्वयं सेवक पहल को आरंभ करने वाला पहला राज्य कौन सा है? हरियाणा राज्य। नेक्स्ट, हरियाणा ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष कब से कब तक मनाया? हरियाणा ने अपना स्वर्ण जयंती वर्ष कब से कब तक मनाया? 1 नवंबर 2016 से 31 अक्टूबर 2017 तक मनाया था भाई। बी ऑप्शन आपका यहाँ पे करेक्ट रहेगा, ठीक है। ज्यादा ये पुराना क्वेश्चन है। प्रदेश के गठन के बाद हरियाणा विधानसभा की पहली बैठक कब हुई थी भाई? हरियाणा प्रदेश कब बना था भाई? 1 नवंबर 1966 को बना था। 1 नवंबर 1966 को। पहली बैठक कब हुई थी? 6 दिसंबर 1966 को हुई थी, ठीक है। और पहली ही बैठक में पहली विधानसभा के अध्यक्ष के रूप में किसको चुना गया था? सन्नो देवी। तो हरियाणा विधानसभा की पहली अध्यक्ष कौन बनी थी? सन्नो देवी बनी थी। 1 नवंबर 1966 को हरियाणा राज्य बना और 6 दिसंबर 1966 को पहली बैठक हुई थी। नेक्स्ट भाई, वर्ष 1967 में जींद तहसील का किन तहसीलों के अंदर बंटवारा किया गया था? वर्ष 1967 में जींद तहसील का किया गया था जींद और सफीदों। ऑप्शन नंबर आपका बी करेक्ट हो जाएगा। सफीदों को किस नाम से जाना जाता है? सर्प दमन के नाम से जाना जाता है भाई, ठीक है। सर्प दमन के नाम से जाना जाता है। नेक्स्ट बताइए, हरियाणा के भारतीय राष्ट्रीय लोकदल यानी कि आईएनएलडी की स्थापना किसके द्वारा की गई थी? चौधरी देवीलाल जी के द्वारा की गई थी। ऑप्शन नंबर डी करेक्ट हो जाएगा। इंडियन नेशनल लोकदल की स्थापना कब की गई थी? अक्टूबर 1996 के अंदर की गई थी चौधरी देवीलाल के द्वारा, ठीक है। हरियाणा लोकदल के रूप में की गई थी। बाद में 1997 में ओम प्रकाश चौटाला जी के द्वारा इस पार्टी का नाम इंडियन नेशनल लोकदल कर दिया गया था। इस पार्टी का चुनाव चिन्ह तो आप लोग जानते होंगे, चश्मा है। पहली महिला वकील और 1954 में विधानसभा के सदस्य के तौर पर चुने जाने वाली पहली हरियाणवी महिला कौन थी? नाम था चंद्रावती देवी। ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। चंद्रावती देवी शोराण का जन्म 3 सितंबर 1928 को 3 सितंबर 1928 को चरखी दादरी का एक गांव है डालावास गांव। चरखी दादरी के डालावास गांव के अंदर इनका जन्म हुआ था, ठीक है। और ग्रामीण जो इलाके हैं उनके अंदर चंद्रावती देवी को किस नाम से जाना जाता है? बुआ जी के नाम से जाना जाता था भाई। तो पहली महिला वकील और 1954 में विधानसभा के सदस्य के तौर पर चुने जाने वाली पहली हरियाणवी महिला कौन थी? चंद्रावती देवी थी भाई। चंद्रावती देवी दिल्ली विश्वविद्यालय से कानून की पढ़ाई पूरी की। बाद में ये पहली महिला लॉ ग्रेजुएट बनी। पहली महिला लॉ ग्रेजुएट बनी अपने क्षेत्र की, ठीक है। विधानसभा जो चुनाव हुए 1954 में कांग्रेस के उम्मीदवार के रूप में महेंद्रगढ़ जिले का जो बाडड़ा निर्वाचन क्षेत्र है वहां से उन्होंने चुनाव लड़ा और जीत भी हासिल की और हरियाणा से प्रथम महिला विधायक बनी। अगर आपसे पूछा जाए हरियाणा से प्रथम विधायक महिला भी कौन है मेरे दोस्तों? चंद्रावती देवी भी। विधानसभा के सदस्य के तौर पर चुने जाने वाली चंद्रावती देवी। तो राइट ऑप्शन कौन सा रहेगा? ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा डेयरी विकास जो सहकारी संघ है उसकी भी अध्यक्ष ये रह चुकी थी और 2020 के अंदर इनकी जो है पीजीआईएमएस रोहतक के अंदर मृत्यु हो गई थी। और पांडिचेरी की उपराज्यपाल भी रह चुकी हैं। पांडिचेरी की। हरियाणा की विधानसभा में विपक्ष की नेता बनने वाली पहली महिला। हरियाणा की विधानसभा में विपक्ष की नेता बनने वाली भी प्रथम महिला कौन थी? चंद्रावती देवी। नेक्स्ट, हरियाणा पंचायती भवन का मुख्यालय कहां पर स्थित? हरियाणा पंचायत भवन का मुख्यालय पंचकुला के चंडीगढ़ के अंदर है। चंडीगढ़ के सेक्टर नंबर 28। हरियाणा पंचायत भवन का मुख्यालय कहां पर है?
चंडीगढ़ के सेक्टर नंबर 28 में है। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक कौन होता है? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा ऑप्शन नंबर डी, पंजाब एवं हरियाणा उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश। हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का जो गठन है वो कानूनी सेवा प्राधिकरण 1987 के तहत समाज का जो कमजोर वर्ग है उनको मुफ्त और कानूनी सेवाएं प्रदान करने के लिए, ये सुनिश्चित करने के लिए किया गया कोई भी नागरिक न्याय हासिल करने के अवसर से वंचित नहीं रहना चाहिए। तो हरियाणा राज्य विधिक सेवा प्राधिकरण का मुख्य संरक्षक होता है पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय का मुख्य न्यायाधीश। हरियाणा के किस जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया था? करनाल के अंदर खोला गया था। सी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के करनाल जिले में मार्च 2017 में प्रथम डाकघर पासपोर्ट केंद्र, पोस्ट ऑफिस पासपोर्ट सेवा केंद्र खोला गया करनाल के अंदर। हरियाणा के किन शहरों में पानी, हवा और पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई का काम करने वाले विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं? तो राइट ऑप्शन बन जाएगा फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र। बी ऑप्शन करेक्ट रहेगा। हरियाणा के दो शहर फरीदाबाद और कुरुक्षेत्र में पानी, हवा और पर्यावरण संबंधी मामलों की सुनवाई का काम करने वाले विशेष पर्यावरण न्यायालय हैं मेरे दोस्तों। ये क्या करते हैं? ये जैसे जल अधिनियम है 1974, जल अधिनियम 1974, वायु अधिनियम 1981, भारतीय वन अधिनियम, पर्यावरण संरक्षण अधिनियम 1986, जिसके तहत वन्य जीव अधिनियम, पंजाब भूमि संरक्षण अधिनियम, जो भी मामले हैं इनके द्वारा ही देखे जाते हैं। 1974 जल अधिनियम, 1981 भाई वायु अधिनियम, 1986 भाई पर्यावरण संरक्षण अधिनियम। नेक्स्ट, हरियाणा पुलिस फोरेंसिक रिपोर्ट की छेड़छाड़ को रोकने के लिए कौन सा सॉफ्टवेयर उपयोग करती है? तो सॉफ्टवेयर का उपयोग किया जाता है ट्रेकिया। ठीक है, ट्रेकिया बार कोडिंग। ट्रेकिया बार कोडिंग प्रणाली को शुरू करने वाला हरियाणा देश का पहला राज्य है। इस प्रणाली का उद्घाटन उस टाइम पे हरियाणा के मुख्यमंत्री मनोहर लाल खट्टर जी के द्वारा करनाल के मधुबन के अंदर जो पुलिस कॉम्प्लेक्स है वहां से किया गया था। नेक्स्ट, गुमशुदा वाहनों की खोज के लिए हरियाणा पुलिस द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम क्या है? उस मोबाइल ऐप का नाम है मैच एंड कैच ऐप। मैच एंड कैच ऐप। ठीक है, गुमशुदा वाहनों की खोज के लिए हरियाणा पुलिस के द्वारा लॉन्च किए गए मोबाइल ऐप का नाम है मैच एंड कैच अप ऐप। हरियाणा में पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता कितनी निर्धारित की गई है? सेम क्वेश्चन अब की बार भी पूछा गया था। 8वीं पास। हरियाणा में पंचायत चुनाव में भाग लेने के लिए महिलाओं और अनुसूचित जाति के व्यक्ति के लिए न्यूनतम शैक्षणिक योग्यता 8वीं पास निर्धारित की गई है। ठीक है, नेक्स्ट, और हरियाणा जो है पंचायती चुनाव के अंदर शैक्षणिक योग्यता लागू करने वाला दूसरा राज्य बना था। पहला राज्य भाई राजस्थान था। हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना कब की गई थी? हरियाणा में पहली स्थायी लोक अदालत की स्थापना 7 अगस्त 1998 को की गई थी। कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987, कानूनी सेवा प्राधिकरण अधिनियम 1987 उनके लक्ष्यों को और उनके उद्देश्यों को प्राप्त करने के लिए, उनके विवादों को सुलझाने के लिए, निपटारा करने के लिए जिला न्याय परिसर सेक्टर नंबर 17 चंडीगढ़ में 7 अगस्त 1998 को एक स्थायी लोक अदालत की स्थापना की गई थी। और इस लोक अदालत का उद्घाटन पंजाब हरियाणा उच्च न्यायालय के उस टाइम पे मुख्य न्यायाधीश थे AB सहरिया, उनके द्वारा किया गया था। वर्तमान में बताइए हरियाणा पंजाब उच्च न्यायालय के मुख्य न्यायाधीश कौन है भाई? कमेंट में बताइए। हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मतदान की गुप्तता का अनुरक्षण से संबंधित है? वो है धारा नंबर 183, मतदान की गुप्तता का अनुरक्षण से संबंधित है। धारा नंबर 180 मतदान केंद्र या उसके आसपास हत्या पर प्रतिबंध से संबंधित है। धारा नंबर 181 मतदान केंद्र में या इसके आसपास कोई अव्यवस्थित अगर आचरण चल रहा है तो उसके ऊपर जुर्माना लगाया जा सकता है। धारा नंबर 184 चुनाव या आदि किसी में उम्मीदवार के लिए कार्य नहीं करना या मतदान को प्रभावित करना, अगर कोई मतदान को प्रभावित कर रहा है तो धारा नंबर 184 है। नेक्स्ट बताइए, पंचायती राज प्रणाली किसके सिद्धांत पर आधारित है? पंचायती राज प्रणाली सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है। ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा भाई, सत्ता के विकेंद्रीकरण के सिद्धांत पर आधारित है पंचायती राज प्रणाली। नेक्स्ट, निम्नलिखित में से कौन सी प्रणाली
प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर स्थापित की जाती है? कौन सी प्रणाली प्रत्यक्ष चुनाव के आधार पर? ग्राम पंचायत, ए ऑप्शन करेक्ट रहेगा। ग्राम पंचायत प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली के आधार पर स्थापित की जाती है। जब कोई मतदाता चुनाव प्रक्रिया के द्वारा अपने प्रतिनिधि को प्रत्यक्ष रूप से वोट डालकर चुनता है, उसी को क्या बोला जाता है? प्रत्यक्ष चुनाव प्रणाली कहा जाता है। ठीक है, नेक्स्ट बताइए, हरियाणा पंचायती राज अधिनियम 1994 की कौन सी धारा मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिला परिषद के अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित है? धारा नंबर 134, ऑप्शन नंबर सी करेक्ट हो जाएगा। धारा नंबर 134 मुख्य कार्यपालक अधिकारी और जिला परिषद के अन्य स्टाफ की नियुक्ति से संबंधित है। धारा नंबर 131 जिला परिषद जो मीटिंग है, जिला परिषद मीटिंग में बहुमत संबंधी फैसले लेने से संबंधित है। धारा नंबर 133 एडीसी यानी कि जो उपायुक्त होता है, एडिशनल डिप्टी कमिश्नर, जिला परिषद का पदेन कार्यकारी अधिकारी होगा। जिला परिषद का पदेन कार्यकारी अधिकारी कौन होगा? वो एडीसी होगा। ये कौन सी बात में? धारा नंबर 133। धारा नंबर 132 क्या है? जिला परिषद के रिकॉर्ड के रख रखाव से संबंधित है। जिला परिषद के रिकॉर्ड के रख रखाव से संबंधित है, धारा नंबर 132। ठीक है, चलिए नेक्स्ट बताइए, क्वेश्चन नंबर 91, हरियाणा सरकार के द्वारा किस जिले में एक विशेष वाणिज्यिक न्यायालय की स्थापना की गई है? भाई इसका आंसर आपको कमेंट बॉक्स के रूप में देना है कि हिसार आएगा, गुरुग्राम आएगा, या फरीदाबाद आएगा, या रोहतक आएगा। अगर आपको क्लास बेहतर लगी हो, अच्छी लगी हो, तो सेशन को लाइक कर दिया करो, शेयर कर दिया करो अपने दोस्तों के साथ में, और इस नंबर के ऊपर व्हाट्सएप करके कंप्लीट हरियाणा ग्रुप डी के लिए 230 रुपीज में आप पीडीएफ ले सकते हैं। इस नंबर के ऊपर मैथ्स डेली रात को 9 बजे क्लास, साइंस 2 बजे, जीके जीएस 11 बजे और हरियाणा जीके सुबह 7 बजे। तो चलिए, थैंक यू, हैव ए नाइस डे, मिलते हैं कल की क्लास में।